बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 शुरू करने लगे हैं। इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप उनसे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। आइए क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx if y is equal to natural log of x plus root of x square plus 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा एनुअल एग्जाम में आ चुका है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को लिखा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी dy बाय dx और राइट साइड पर ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब यहां पर ln और ये है x, ln x का जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 ओवर x। ये आपको पता है ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। तो यही हमने लिखा ln, ये x है तो 1 ओवर x। अब ओरिजिनल फंक्शन यानी कि जो स्टैंडर्ड के मुताबिक फंक्शन है वो क्या है x। इस जगह पर x के अलावा कोई रकम हो जिसको मैं कहा करता हूं नॉट x हो तो फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो हमने इस x का भी डेरिवेटिव लिया। अब ये वाला फंक्शन सेम आ गया। यहाँ पर जब हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर देखें दो फंक्शंस हैं, ये x और दूसरा है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ दरम्यान में प्लस है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो सेकंड फंक्शन है इसका रूट है तो सेकंड फंक्शन को हमने क्या करना है पावर की शक्ल में लिख लेना है, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव मालूम करना होता है स्क्वायर रूट को हम पावर की शक्ल में लिख देते हैं। और स्क्वायर रूट होने का मतलब क्या है, उस फंक्शन की पावर 1/2 है तो वो हमने लिख दिया। अब ये वाली चीज हमारे पास सेम आ गई, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया और यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा क्योंकि पावर मौजूद है। तो पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर n फंक्शन से पहले आती है, फंक्शन में से 1 पावर में से 1 माइनस हो जाता है और फिर जिसका फंक्शन है जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो वही क्या हमने देखें, पावर रूल से पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और फिर ये जो इंटरनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हो गया। इस जगह पर हमने पावर रूल अप्लाई कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पावर है 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी और इधर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो इसका टोटल का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, वो हमने लिख दिया और बाकी रकम सेम आ गई है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये वाला 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली रकम सेम आ गई। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा तो उसको फिर हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और यहाँ पर ये x बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट वाली रकम का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने एलसीएम लिया x स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो गया प्लस x हो गया। इस रकम को भी हमने रीअरेंज कर लिया, ये रूट वाली रकम पहले लिख ली, इस x को बाद में लिख लिया। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि ये वाली रकम हमें नजर आ रही है इसके साथ कैंसिल हो गई, वो हमने कैंसिल कर दी और जो बाकी रकम बच गई है वो ये है। तो ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 2 था उसका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 7 शुरू करते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इस गिवन फंक्शन को लिखना है। तो हमने लिखा गिवन दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लेफ्ट साइड dy बाय dx बन जाएगी, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब यहां पर ln x, तो ln x का डेरिवेटिव लेना है। तो ये फार्मूला है ln x का, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। तो यहाँ पर ये x वाला काम कर रहा है 9 माइनस x स्क्वायर, तो ये 1 ओवर
9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होता है एक्स, अब नॉट एक्स है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, वो ले लिया। अब ये फर्स्ट टर्म जो है वो सेम आ गई, यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव हमने लेना है तो डिफरेंस रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब ये 9 जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 9 कांस्टेंट है और हम जानते हैं कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो ये माइनस 2x आ गया और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से पार्ट 7 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 8 देख रहे हैं। हमें कहा गया फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, गिवन फंक्शन को लिखेंगे। तो हमने लिख लिया गिवन दैट y इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x साइन 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy by dx हो गया, इस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो ये फार्मूला है, ये f और ये g, देखें दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल जब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का, सेकंड फंक्शन सेम आ जाता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाता है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो यही रूल अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सेकंड फंक्शन sin 2x सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन e पावर माइनस 2x सेम आ गया और सेकंड फंक्शन sin 2x का डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला sin 2x सेम आ जाएगा और यहाँ पर e पावर माइनस 2x है, आपको पता है ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो यहाँ पर e पावर माइनस 2x है तो इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस 2x हो गया। अब पावर यहाँ पर नॉट x है, स्टैंडर्ड के मुताबिक x होता है, अब नॉट x है यानी कि x नहीं है तो हमने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लिखना है, वो लिख दिया। अब यहाँ पर ये e पावर माइनस 2x सेम, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होता है x, यहाँ पर नॉट x है इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, वो हमने कर लिया। अब ये sin 2x सेम आ गया, e पावर माइनस 2x भी सेम आ गया और यहाँ पर जब आप माइनस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, ये e की पावर माइनस 2x सेम, cos 2x सेम, और जब आप इस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव वाला काम हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है। अब इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम देख रहे हैं e पावर 2x दोनों टर्म में मौजूद है, कॉमन आ सकता है, इस तरह 2 ये भी दोनों जगह मौजूद है, कॉमन आ सकता है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, e पावर माइनस 2x कॉमन ले लिया। अब ये वाली रकम जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम पहले लिख रहे हैं, नेगेटिव को बाद में। तो यहाँ क्या बच गया cos 2x, वो हमने लिख लिया, फिर ये माइनस sin 2x वो लिख लिया। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 8 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 9 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू e पावर माइनस x इंटू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, गिवन फंक्शन को लिखेंगे। हमने गिवन फंक्शन को लिखा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy by dx बन गई लेफ्ट साइड, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और ये जो गिवन फंक्शन था वो आ गया। तो आप देखें राइट साइड पर जो हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, वहां पर दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है f ऑफ x g ऑफ x, दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन g ऑफ x सेम आ जाता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाता है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे, ये सेकंड फंक्शन सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया और इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी
और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। तो ये ई पावर माइनस एक्स है, उसका डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स ही होगा। अब पावर में नॉट एक्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होता है यहाँ पर एक्स। अब नॉट एक्स है यानी कि एक्स नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये ई पावर माइनस एक्स सेम आ गया, यहाँ पर थ्री फंक्शन हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमने कर लिया। अब ये रकम सेम आ गई, ई पावर माइनस एक्स सेम आ गया, इस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो माइनस 7 लगा हुआ है, ये माइनस 1 आ गया। ये ई पावर माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर पावर रूल से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, वो लिख दिया हमने। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तब यहाँ पर हम ये ई पावर माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और ये एक्स क्यूब वाली रकम है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है। बड़ी रकम को पहले रखने के लिए हम फिर क्या कर रहे हैं, ये माइनस के साथ कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया और e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो ये वाली रकम सेम आ गई है। और उसके बाद क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 4x, वो हमने लिख लिया। अब मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यहाँ पर एक्स क्यूब सेम आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस 4x आ गया, और ये प्लस 1 आ गया। इस तरीके से पार्ट 9 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 10 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy by dx if y is equal to x into e power sin x। तो अब पहला काम हमारा क्या होगा, गिवन फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने गिवन फंक्शन लिख लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस y को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx बन गया, राइट साइड पर मौजूद फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लिया। तो ये अब यहाँ पर फिर देखें आप कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये फार्मूला है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। दो फंक्शंस हैं जिनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड फंक्शन जी ऑफ x सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x सेम आ गया, सेकंड फंक्शन g ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो सेकंड फंक्शन e पावर sin x सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन x सेम आ गया और सेकंड फंक्शन e पावर sin x का डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब ये e पावर sin x सेम, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ये वाला प्लस x सेम आ गया, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e पावर x है, निकालने वो हमने डेरिवेटिव सेम आ गया। अब यहाँ पर पावर में नॉट x है, तो इसका हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो sin x का डेरिवेटिव हमने लिख दिया। अब ये वाली रकम जब e पावर sin x 1 से मल्टीप्लाई होगी तो e पावर sin x आ जाएगा, प्लस के बाद ये वाला x e पावर sin x सेम आ गया, पर हमें पता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इस sin x का डेरिवेटिव हमने क्या लिख दिया cos x। तो अब यहाँ से e पावर sin x को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x cos x। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 10 था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 11 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy by dx if y is equal to 5 into e पावर 3x minus 4। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy by dx, और राइट साइड वाली रकम का डेरिवेटिव हो गया। अब ये कांस्टेंट है, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डेरिवेटिव, वो जो कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, तो ये 5 डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, बाकी रकम का डेरिवेटिव। अब ये e पावर x है उसका डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो यहाँ पर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x आ गया। अब यहाँ स्टैंडर्ड के मुताबिक x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है नॉट x, यानी कि x नहीं है, तो इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, वो हमने लिख दिया। ये 5 इंटू ई पावर 3x माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन है,
इसका मतलब है डेरिवेटिव का यहाँ पर डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमने कर दिया। तो अब ये वाली रकम सेम आ गई है, 3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आएगा और इस s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये वाला 3 इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, e की पावर 3x माइनस 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पार्ट 11 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।